माइक टेस्ट ABBY इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग इस वर्ड को अभी तक समझ नहीं पाए, लेकिन मेरे हिसाब से इस दुनिया में अगर आपको कुछ भी हासिल करना है तो उसका पहला स्टेप है इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्ट करोगे तभी तो आपको रिटर्न मिलेगा ना यार। आपको बॉडी बनानी है तो जिम में, एक्सरसाइज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किसी को इम्प्रेस करना है, खुद को इमोशनली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई नई स्किल सीखनी है तो नॉलेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है। स्कूल और कॉलेज में इन्वेस्ट किया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, ब्लॉगिंग करनी थी, लैपटॉप लेने में इन्वेस्ट किया, स्टार्टअप करना था, बिजनेस करना था, वहाँ भी इन्वेस्ट किया, डिजिटल मार्केटिंग सीखना था, कोर्स ज्वाइन किया, वहाँ पे इन्वेस्ट किया। अपने करियर में 100 से ज़्यादा पेड वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स में इन्वेस्ट कर चुका हूँ। बुक्स में इन्वेस्ट किया, अपना पहला म्यूजिक रैप वीडियो बनाना था, वहाँ भी इन्वेस्ट किया, और आज उन सारी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता हुआ मुझे दिखाई देता है। और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ यार, दुनिया में हर वो इंसान जो ग्रो कर रहा है, जो बड़ा हो रहा है, वो इन्वेस्ट करता है। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, मैं इन लोगों को जानता हूँ जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में खड़े हैं। और अब आप लोग बताओ यार, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो अपने सेविंग अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट करके अमीर बन गए। और अब वीडियो का नेक्स्ट पार्ट सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका माइंडसेट रिच और विजन बड़ा है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और मिडिल क्लास लोग सिर्फ लायबिलिटीज बनाते हैं। एसेट्स बनाने का पहला स्टेप होता है इन्वेस्ट करना। आप लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो? किसी ऐसे बिजनेस में, अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिस पे आपको भरोसा है, खुद में, अपने आप में, कोई ऐसा कोर्स या कोई प्रोग्राम जिसको सीखने के बाद आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। प्रॉपर्टी के अंदर, शेयर मार्केट में, गोल्ड में, स्टॉक्स में, किसी ऐसे इंसान पे जिस पे आपको भरोसा है, किसी गैजेट या फिर मशीन में जिसके खरीदने से आपका काम आसान होगा या फिर तेज होगा। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने कहा है कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। और ये भी कहा था कि कभी किसी एक इनकम सोर्स के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, विकिपीडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में मई 2019 के डेटा के हिसाब से मनी का इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई का रेट 6.70% है। और इंडिया के ज़्यादातर बैंक सेविंग अकाउंट्स में सिर्फ 3 से 5% तक का इंटरेस्ट रेट देते हैं। इसका मतलब ये है कि सेविंग अकाउंट्स के अंदर हमारे पैसे की वैल्यू नीचे गिर रही है। दोस्तों, सेविंग भी ज़रूरी है, सेविंग करो, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए सेव करो। सिर्फ सेव करने के लिए सेव मत करो यार। और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रिस्क को मैनेज करना, ना कि रिस्क को अवॉइड करना। क्योंकि दोस्तों, ग्रो वही करता है जो जिंदगी में रिस्क लेता है। अगर आप पैसों को सेव करके इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप हमेशा गरीब ही रह जाओगे। चाहे आप कितना भी कमा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए फालतू की चीज़ें खरीदना बंद कर दो। अगर आप आज वो चीज़ें खरीदोगे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो शायद कल आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ जाएं जिनकी आपको आज ज़रूरत है। और अगर दुनिया आपको क्रिटिसाइज़ करे तो सर रतन टाटा की एक बात याद रखना कि अगर दुनिया आप पे पत्थर फेंकती है तो उसी पत्थरों को जोड़ के आप अपना महल खड़ा कर दो। और एक ट्रेडिंग ऐप जिसमें खुद